अपने पास ये क्या है, कितनी संख्या है इनकी? ये अलग अलग दिखाई दे रहे हैं अभी आपको। अब जैसे अपन इनको मिला लेते हैं, कैसे? इनको ऐसे मिला दिया और मैंने यूं मिला दिया, तो ये क्या हो गया? अभी त्रिभुज। कहने का मतलब तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज। ये तीन भुजाएं होगी ना इसमें, तो तीन भुजाओं से घिरी आकृति त्रिभुज कहलाती है। ये तीन भुजाएं थी अपने पास, तो तीन रेखाखंड थे अलग अलग और इनको अपन ने मिलाया, तो ये क्या, कौन सी आकृति अपने पास प्राप्त हुई? त्रिभुज। अब त्रिभुज में आगे पढ़ेंगे अपन प्रकार। क्या पढ़ेंगे? प्रकार। यानी भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो भुजा के माप के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। पहला नंबर होता है विषमबाहु त्रिभुज। कौन सा? विषमबाहु त्रिभुज। अब विषमबाहु त्रिभुज में क्या होता है? तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। तीनों भुजाएं अलग अलग होती है, माप की होती है, यानी इनका माप अलग अलग होता है। दूसरा है अपने पास समद्विबाहु त्रिभुज। कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। अब देखो इसे नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब क्या होता है? दो। क्या होता है द्वि का मतलब? दो। और आगे क्या लगा हुआ है? सम। तो जिसकी दो भुजाएं समान होती है, जिसकी दो भुजाएं वो समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है। और तीसरा और होता है अपने पास भुजाओं के आधार पर समबाहु। कौन सा होता है? सम का मतलब समान, बाहु का मतलब तो समबाहु का मतलब कितनी भुजाएं होती है त्रिभुज में? तो तीनों भुजाएं बराबर होती है, इसे ही समबाहु त्रिभुज। तो ये तो हो गए अपने पास भुजा के आधार पर त्रिभुज। भुजा के आधार पर कितने प्रकार के हो गए? तीन प्रकार के। विषमबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की होती है। समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होती है। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। जिसकी तीनों भुजाएं समान होती है। अब ये तो हो गए अपने भुजा के आधार पर। अब इसमें क्या है कि कोणों के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। कोणों के माप के आधार पर भी त्रिभुज होते हैं। अब देखो कोणों के माप के आधार पर, अब कोणों के माप के आधार पर भी त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। तो कोणों के माप के आधार पर तो कोण कितने प्रकार के होते हैं? तीन। कौन कौन से? न्यून कोण, समकोण और तीसरा अधिक कोण। जो अपन ने पहले पढ़े थे भुजा के आधार पर त्रिभुज, तो उसमें केवल भुजाओं के माप का ध्यान रखा जाता था। अब इसमें क्या है? कोणों के माप का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे अपन ने इसका नाम दिया न्यून कोण त्रिभुज।